नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन में पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा पिछले सप्ताह की मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष अब रणनीति बना रहा है। पहले राहुल गांधी अचानक प्रकट हुए यह कहने कि कांग्रेस पार्टी ने एक श्वेत पत्र तैयार किया है जिसमें मोदी सरकार के लिए कोविड को हराने के सुझाव हैं। अपने खास अंदाज में कांग्रेस के सबसे बड़े राजनेता ऐसे पेश आए जैसे कि उनके पास वे सुझाव हैं जो प्रधानमंत्री के सलाहकार उनको नहीं दे पाए हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने 4 खंभों के बारे में विस्तार से बताया तो ऐसा लगा जैसे किसी 12वीं कक्षा के होशियार बच्चे ने किसी स्पर्धा को जीतने के लिए निबंध लिखा हो। 150 पन्नों वाले इस श्वेत पत्र में सुझाव ये हैं। पहले जांच की जाए कि कोविड की दूसरी लहर से लड़ने में गलतियां क्यों इतनी हुई कि 90% मौतें लापरवाही के कारण हुई। दूसरा सुझाव है कि तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तर और दवाइयों की पूरी तैयारी अभी से की जानी चाहिए। तीसरा सुझाव है कि गरीबों की सहायता पूरी तरह से की जानी चाहिए आर्थिक तौर पर। और चौथा सुझाव है कि कोविड का मुआवजा कोष बनाया जाना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, लेकिन क्या बेहतर न होता अगर देश की सबसे पुरानी और राष्ट्रीय स्तर की विपक्ष में इकलौती राजनीतिक पार्टी ने थोड़ी और मेहनत करके देश को बताया होता कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सिर्फ कागज पर हैं। क्या बेहतर न होता अगर इस श्वेत पत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को शमशानों में भेजकर मालूम किया होता कि कितनी मौतें आम तौर से ज़्यादा हुई हैं और कितनी कोविड से मौतें राज्य सरकारें छिपा रही है, ताकि मुआवजा मिले उन परिवारों को जिनके लोग कोविड से मरे हैं। बहुत सारी और चीज़ें हो सकती थी इस श्वेत पत्र में, लेकिन इसलिए कि इसको किसी ने घर बैठकर तैयार किया है, इसमें वे साधारण सुझाव ही हैं जो मोदी सरकार के विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा कहने के बाद लेकिन यह भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अच्छी बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सदा युवराज कम से कम दिखे तो हैं। जब दूसरी लहर से लाखों लोग तड़प तड़प कर बेसहारा मर रहे थे, तब कहाँ थे कांग्रेस के राजनेता, कहाँ थे कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं अगले साल तो कम से कम इस प्रदेश के अस्पतालों और गांवों में तो दिखे होते। राजनीतिक पंडित अलग अलग कारण बताते हैं कांग्रेस की गिरती साख के, और अलग अलग साल और तारीखें बताते हैं इस गिरावट के शुरू होने की। आज 27 जून है, यानी वह दिन जब 1975 की सुबह जब मुझ जैसे पत्रकारों की नींद से जागते मालूम पड़ा था
कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर हमारे सारे लोकतांत्रिक हक छीन लिए हैं। इतने सालों के बाद भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई थी सुबह सवेरे, एक ट्रांजिस्टर हाथ में लिए, जिस पर सुनाई दे रही थी इंदिरा गांधी की पतली लेकिन गंभीर आवाज। धन्यवाद।